हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध महाकंपिन थेर की एक कथा अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर सुख पूर्वक सोना चाहते हो तो धर्म रस का पान करो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हिमालय की तराई में कुक्कुट नाम का एक नगर था। उस राज्य का नाम था कुक्टावती। वहां पर महाकंपिन उस राज्य का राजा था और उसकी पत्नी का नाम अनोजा था। वह बहुत ही सुंदर और गुणवती स्त्री थी। वह राजा के हर पुण्य के काम में हमेशा हाथ बटाती थी। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक बार जब श्रावस्ती से व्यापारियों का एक मंडल कुक्टावती आया था, तो वहां पर श्रावस्ती और कुक्टावती के बीच व्यापार होता था। तब राजा श्रावस्ती के विषय में वहां के राजा देश और धर्म के बारे में जानने के लिए आग्रह करता था। वह जानना चाहता था कि ये व्यापारी गण किसके अनुयायी हैं, और व्यापारी उत्तर नहीं देते थे तथा वो समझ चाहते थे कि बिना मुंह हाथ धोए वे कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके बाद तुम पानी लाया जाता था और वे मुंह हाथ धोते थे, और तब वो व्यापारी बताते थे कि हमारे यहाँ सम्यक संबुद्ध प्रकट हुए हैं और उनके ज्ञान से दिन दिन ये प्रकाशित हो रहा है। तब राजा का हृदय भी भगवान बुद्ध के विषय में जानने के लिए व्याकुल हो जाता था और वह राजा भगवान बुद्ध से मिलना चाहता था। वो वह व्यापारियों से भगवान बुद्ध के विषय में विस्तृत रूप से समझाने का आग्रह व्यापारियों से करता था। तब व्यापारी गण बुद्ध धर्म और संघ के विषय में राजा को व्याख्यान देते थे और राजा बहुत ही प्रभावित। भगवान बुद्ध के विचार सुनकर राजा बहुत प्रभावित होता था और उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी देता था तथा घोड़े पर सवार होकर उनके साथ श्रावस्ती के लिए चल देता था। उधर शास्ता यानी भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि महाकंपिन उनके दर्शन के लिए आ रहा है। अतः वे भिक्षाटन से निवृत्त होकर चिनाब नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठ गए और उनके शरीर से चारों ओर दिव्य रोशनी निकल रही थी। तब महाकंपिन उनकी दिव्य आभा देखकर मोहित हो गया। उसने वहां जाकर शास्ता यानी भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया और उसके अंतर नेत्र खुल गए। तब राजा की शंकाएं दूर हो गए। उसने शास्ता यानी भगवान बुद्ध से प्रवज्जा दिलाने का आग्रह किया। तब शास्ता यानी भगवान बुद्ध ने अनुमति दे दी। इसके बाद राजा प्रवज्जित हो गए और उसके साथ उसके अनुचर भी प्रवज्जित हो गए, यानी उसके साथी भी प्रवज्जित हो गए। उधर जब रानी अनोजा ने सुना कि राजा अपने अनुचरों के साथ श्रावस्ती के लिए प्रस्थान कर गए, तो वह भी अपनी दासियों के साथ शास्ता यानी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़े। वह भी चिनाब नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पर शास्ता यानी भगवान बुद्ध जहां पर बैठे हुए थे, तब रानी ने शास्ता यानी भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनका भव्य रूप देखकर तुरंत रानी ने प्रवज्जित होने के लिए आग्रह करने लगे।
तब तथागत भगवान बुद्ध ने उपलौवर्णा से कहा कि वह उन्हें प्रवज्जित कर दे। सभी दासियों सहित रानी प्रवज्जित हो गए। इसके बाद राजा को ध्यान साधना में रस आने लगा। वह हृदय से अति प्रसन्न था और आह्लाद प्राप्त के लिए के बाद अक्सर वह कर उठता था, अहो सुख, अहो सुख। वह सुनने वाले इसे सुनकर सोचते थे कि वह अपने पहले के काम भोग सुखों को याद कर के ऐसा राजा बोलता है। अतः यह बात शास्ता यहाँ यानी भगवान बुद्ध तक पहुंची। तब शास्ता यानी भगवान बुद्ध ने महाकंपिन को बुलाकर पूछा, क्या तुम वास्तव में अपने पूर्व जन्म के राज सुखों को याद करके ऐसा कहते हो? तब राजा ने कहा, भंते, आप तो मेरे हृदय की बात जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। तब राजा ने कहा। के बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरा पुत्र अपने पुराने राज सुखों को याद करके ऐसा नहीं बोलता है, वरन उसे धर्म प्रीति से जो रस प्राप्त हुआ उसके आधार पर यह बोलता है। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही सुनाई थी।